जाता है कि साइंस वहाँ शुरू होती है जहाँ मैजिक खत्म होता है, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ साइंस, हिस्ट्री, मीथ तीनों एक दूसरे से टकराते हैं। हम बात कर रहे हैं राम सेतु और एडम्स ब्रिज की। इंडिया के पंबन आइलैंड और श्रीलंका के मुन्नार आइलैंड के बीच समुद्र की गहराई में छुपा है एक ऐसा राज जो सदियों से इंसानों को कंफ्यूज कर रहा है। 48 किलोमीटर लंबी एक चैन, एक ढांचा जो स्पेस से भी दिखाई देता है। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल फॉर्मेशन है या फिर किसी महान सभ्यता का बनाया हुआ एक अद्भुत स्ट्रक्चर? नासा इसे एडम्स ब्रिज कहता है और रामायण इसे राम सेतु कहती है। लेकिन असली सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फेथ की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन फ्लोटिंग स्टोन की, उन नासा इमेज की और उस साइंटिफिक कंट्रोवर्सी की जिसने देश की पॉलिटिक्स से लेकर एनवायरनमेंट तक को हिलाकर रख दिया। आज की वीडियो में हम इतिहास का वो पन्ना पलटने जा रहे हैं जो श्रीलंका को सिर्फ जमीन से नहीं, इतिहास और विश्वास से जोड़ती है। इस मिस्ट्री की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि आखिर ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया कैसे गया। सबसे पहले बात करते हैं उस विश्वास की जो करोड़ों लोगों के दिलों से जुड़ी है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के योद्धा कांधा में इस स्ट्रक्चर का जिक्र मिलता है। हिंदुइज्म के बिलीफ्स के अनुसार ये घटना त्रेता युग की है। कहा जाता है कि जब भगवान राम अपनी वाइफ सीता को रावण की कैद से छुड़ाने लंका जा रहे थे तो बीच में विशाल समुद्र था। मान्यता है कि नाल और नील नाम के दो महान इंजीनियर ने अपनी सूझबूझ से इस पुल का निर्माण किया। लोगों का विश्वास है कि ये ब्रिज फ्लोटिंग स्टोन यानी तैरने वाले पत्थरों से बनाया गया था और इसको बनाने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। ये कहानी सदियों से भारत और श्रीलंका के फोकलो का हिस्सा रही है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक और नजरिया मिलता है। साल 18 में ब्रिटिश सर्वर जेम्स रेनल ने जब इस इलाके का मैप बनाया तो उन्होंने इस चैन को एडम्स ब्रिज नाम दिया। इस्लामिक और क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक जब प्रॉफिट आदम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया तो वो श्रीलंका के एक पहाड़ पर उतरे थे जिसे आज एडम पीक कहा जाता है। कहा जाता है कि श्रीलंका से इंडिया आने के लिए उन्होंने इसी ब्रिज का इस्तेमाल किया था। जरा सोचिए, ब्रिज वही है, पत्थर वही है, बस देखने का नजरिया और स्टोरीज अलग अलग है। चलो अब जरा इमोशन से निकलकर फैक्ट और साइंस के लेंस पे इस राज को देखते हैं। आखिर मॉडर्न थ्योरी और सैटेलाइट इस सेतु के बारे में क्या कहती है? इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब साल 2002 में नासा की एक सैटेलाइट इमेज वायरल हुई। इस इमेज में इंडिया के धनुषकोडी और श्रीलंका के मुन्नार आइलैंड के बीच एक पतली सी क्लियर लाइन दिखाई दी। ये स्ट्रक्चर स्पेस से इतना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था कि पूरी दुनिया में डिबेट शुरू हो गई। अंतरिक्ष से राम सेतु की लेटेस्ट तस्वीर आई है। हमेशा से चाहती रही कि राम के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए। मूल चरित्र यही है कि कैसे भी हो सत्ता प्राप्त कर, राम नाम जपना, पराया माल अपना। हालांकि नासा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्लियर किया कि ये इमेज असली है, चैन ऑफ आइलैंड भी असली है, लेकिन ये इंसानों द्वारा बनाई गई है या फिर कुदरत द्वारा, ये हम स्पेस से कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन इस मिस्ट्री को डिकोड करने में सबसे बड़ा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन रहा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर एस बद्री नारायण का। उनकी टीम ने वहां ड्रिलिंग करके जमीन के नीचे का सच को टटोला और जो उन्हें मिला वो जियोलॉजी के नॉर्मल रूल के बिल्कुल खिलाफ था। देखिए, साइंस की सिंपल रूल है, नीचे पुरानी और हार्ड रॉक जो होती है वो वक्त के साथ साथ टूटकर ऊपर रेत बन जाती है, लेकिन वहाँ सब कुछ उल्टा था। उन्होंने पाया कि नीचे लूज समुद्री रेत है और उसके ऊपर बड़े बड़े बोल्डर्स, हेवी रॉक्स रखे हुए हैं। सोचो, रेत के ऊपर भारी पत्थर कैसे टिक सकता है? डॉक्टर बद्री नारायण ने इसे एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होने का सबसे बड़ा सबूत माना। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इन सिंपल की कार्बो डेटिंग की गई तो टाइमलाइन ने इस मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। कुछ स्टडी के मुताबिक वहाँ के रेत करीब 4000 साल पुरानी है, लेकिन जो उस रेत पर पत्थर रखे हुए हैं वो करीब 7000 साल पुरानी है, यानी पत्थर रेत से भी पुरानी है। ये टाइम गैप इशारा करती है रामायण के उस दौर की तरफ जो करीब 5000 BC आज से 7000 साल पहले माना जाता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? अब बात करते हैं उस चमत्कार की जो आज भी टूरिस्ट को हैरान करता है, फ्लोटिंग स्टोन। साइंटिस्ट अक्सर
अक्सर इसे पमिस स्टोन थ्योरी से एक्सप्लेन करता है। पमिस वो पत्थर होता है जो वोल्केनो के लावा से बनते हैं। इनके अंदर हवा कैद हो जाती है, इसलिए ये पानी में तैरते हैं। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन इस थ्योरी में एक बड़ा लूप होल है। पमिस स्टोन आम तौर पर व्हाइट या ग्रे कलर के होते हैं और वो काफी नाजुक भी होता है, लेकिन रामेश्वरम में जो पत्थर मिले हैं वो काफी हेवी, हार्ड और अलग कंपोजिशन के हैं। और सबसे बड़ी बात, रामेश्वरम के आसपास हजारों किलोमीटर तक कोई भी एक्टिव वोल्केनो एविडेंस है ही नहीं और ना ही कभी था। अगर ये वोल्केनिक रॉक्स है तो ये यहाँ आया कहाँ से? ये सवाल आज भी साइंस के लिए एक ओपन मिस्ट्री बना हुआ है। अब हम कहानी की उस मोड़ पर आ गए हैं जहां समुद्र की शांति शोर में बदल गई। साल 2005 भारत के सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसने पूरी देश को 2 हिस्से में बांट दिया। पहले समझ लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट था क्या। देखिए, अगर आज किसी शिप को इंडिया के वेस्ट कोस्ट जैसे मुंबई के ईस्ट कोस्ट जैसे चेन्नई जाना हो तो उसे पूरा श्रीलंका घूमकर जाना पड़ता है। ये रास्ता काफी लंबा है, इसलिए सरकार का प्लान था कि पल्क स्ट्रेट के बीच में जो ये सैलो वाटर है ना, उसे खोदकर गहरा कर दिया जाए। अगर ये नहर बन जाती तो शिप सीधे इंडिया और श्रीलंका के बीच से निकल जाती। इससे फायदा ये होता कि 30 से 36 घंटे का सफर बच जाता और हजारों लीटर फ्यूल भी बच जाती, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती। इस रास्ते के बीच में खड़े राम सेतु के चट्टानों को तोड़ना पड़ता। बस यहीं से शुरू हुई वो लड़ाई जो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। देश भर में विरोध की लहर दौड़ गई। हिंदुइज्म के लिए ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये उनके भगवान राम की निशानी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब साइंस भी इस विरोध में शामिल हो गए। आपको 2004 की सुनामी याद है? साइंस ने एक हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि राम सेतु समुद्र के नीचे एक स्पीड ब्रेकर है, यानी सुरक्षा कवच जैसी दीवार। एक्सपर्ट ने वार्निंग भी दी कि अगर आपने इस नेचुरल वॉल को तोड़ा तो फ्यूचर के सुनामी में इंडिया का बहुत नुकसान होगा। आखिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। एंड में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। तब से लेके अब तक ये मामला ठंडा है। अब चलिए पॉलिटिक्स और पुराने विरोधों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राम सेतु सिर्फ पत्थर के एक लकीर नहीं है, ये असल में एक कल्चरल लाइफलाइन है जो 2 देश को एक दूसरे से जोड़ती है। सदियों से लोग इस समुद्र के आर पार जाते रहे हैं। राम सेतु वो पुल है जो सदियों तक सिविलाइजेशन को कनेक्ट किया। दिसंबर 2015 में भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक बड़ा विजन रखा। उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक रोड बनाया जा सकता है। इमेजिन कीजिए, आप बिना फ्लाइट, बिना शिप के ओनली ड्राइव करके एक देश से दूसरी देश जा सकते हैं, धनुषकोडी से सीधे श्रीलंका। फिर अभी हाल ही में जुलाई 2023 में जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया आए तो उन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलकर विजन डॉक्यूमेंट साइन किया। दोनों लीडर का मानना है कि अगर ये कनेक्शन जुड़ गया तो ट्रेड और टूरिज्म कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन फिर वही सवाल, ये नया पुल बनेगा कैसे? क्या वो पुरानी ब्रिज के ऊपर बनेगा या उसके बगल में? अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपको यकीन ना हो। आज हम राम सेतु को पानी के नीचे देखते हैं, लेकिन आज से करीब 500 से 600 साल पहले तक ये पुल पानी के ऊपर था। रामेश्वरम के टेम्पल का ओल्ड रिकॉर्ड बताती है कि लोग धनुषकोडी से चलकर मुन्नार श्रीलंका तक जाते थे। ये एक कंप्लीट लैंड कनेक्शन था। लेकिन फिर साल 1480 एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने राम सेतु के बीच वाले हिस्से को तोड़ दिया और पानी का लेवल भी काफी बढ़ गया था। वो रास्ता जो हजारों सालों तक खुला था, हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में दब गया। फिर राम सेतु की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये भी कभी हंसता खेलता एक शहर हुआ करता था। रेलवे स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस सब कुछ था वहाँ। लेकिन दिसंबर 1964 ऐसा कुछ हुआ जिसने एक रात में ही पूरे के पूरे शहर को नक्शे से ही मिटा दिया। एक पैसेंजर ट्रेन जो पंबन ब्रिज से गुजर रही थी वो समुद्र में बह गई। 115 लोगों की डेथ हो गई। इसलिए लोग आज धनुषकोडी को गोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतने तूफान के बावजूद राम सेतु की फाउंडेशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऊपर का हिस्सा भले ही टूट गया हो, लेकिन नीचे का बेस आज भी वैसा का वैसा ही है।
अब तक हमने बात की एक ब्रिज की, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि राम सेतु सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक लॉस्ट वर्ल्ड का दरवाजा भी है। आपने एटलांटिक के बारे में तो सुना होगा, एक खोया हुआ शहर, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का अपना एक लॉस्ट कंटिनेंट है। माना जाता है कि हजारों साल पहले इंडिया और श्रीलंका के नीचे एक विशाल जमीन थी जो अफ्रीका तक जुड़ी थी, लेकिन एक बड़ा सुनामी आई और सब कुछ समुद्र में समा गया। रिसर्चर का कहना है कि राम सेतु उसी डूबी हुई दुनिया का एक बचा हुआ हिस्सा है। सच जो भी हो, लेकिन हमें इतना पता है कि ये पुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए भी और फेथ के लिए भी। क्या ये त्रेता युग का चमत्कार है या नेचर का बनाया हुआ एक अनोखा खेल? सच इन दोनों के बीच में कहीं छुपी है। वैसे आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, साइंस या फेथ? अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि ऐसे ही अनसॉल्व मिस्ट्री देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और न्यू रहस्य के साथ। तब तक की बिल्डिंग योर बेस्ट सेल्फ। गुड बाय।